दो टीचर जा रहे होते हैं, तो एक बार अंबानी के बंगले से बगल से गुजरते हैं। तो एक टीचर दूसरी टीचर से कहता है कि अगर मेरे पास अंबानी जितना पैसा, अंबानी जितने स्टॉक्स, अंबानी जितने शेयर्स हो जाएं, अंबानी जितनी फैक्ट्रीज हो जाए, तो मैं अंबानी से भी अमीर हो जाऊँगा। दूसरा टीचर बोलता है कि अंबानी जितना सब कुछ हो जाएगा तो अंबानी से अमीर कैसे हो जाओगे, अंबानी जितने हो जाओगे, उसने कहा साथ में 3 ट्यूशन भी तो पढ़ाऊँगा। ऐसे एक मेरे मामा है, जो उनको बात बात में जो बच्चे हैं उनको बच्चों से मैथ के सवाल पूछते रहते हैं। जैसे कोई उनसे बच्चा टाइम पूछता है कि कितने टाइम में, तो वो बताते 3:52 हुए, तो पूछते बताओ कितने मिनट हुए। तो एक बार क्या होता है, एक बार बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, घुमा फिरा के लाते हैं, फिर एक गन्ने के रस की दुकान होती है, उनको वहाँ पे रोक लेते हैं। बच्चे कहते हैं जूस पिला गन्ने का, तो वो बच्चों को रोक लेते हैं। करीब 12-13 बच्चे, गाँव में छुट्टियाँ होती है, सब इकट्ठे होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे 13। तो उन्हें कहते बच्चे तो काफ़ी सारे पैसे इतने हैं नहीं, उनके पास थे 8 लाख के पैसे। तब वो गन्ने वाले से कहते हैं ऐसा करो कि जो बड़े बच्चे हैं उनको पौन गिलास, जो बच्चे हैं उनको आधा गिलास दो और बाकी गिलास बना दो। और गन्ने वाला अनपढ़ आदमी, उससे क्या पता कितने में पौन, 8 लाख में कितने पौन गिलास, कितने आधे गिलास। तो उसने कहा साहब जी मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। पूरे बच्चे को पकड़ते हैं और बोलते हैं बताओ भैया कितना। बोलते हैं बच्चा कैलकुलेट करता रहता है, ऐसा मुझे नहीं पता। जब दूसरे बच्चे से पूछते हैं बताओ, तो वो थोड़ी देर तक होता है, उसे गुस्सा आ जाता है, काफ़ी देर कैलकुलेट कैसी कैलकुलेशन थी। उसने कहा मामा जी प्लान बनाओ, नहीं प्लान नहीं बनाओ, दिमाग मत खाओ मेरा। तो एक बार क्या होता है, तो 3 कवि होते हैं, तो वो घूमने जा रहे होते हैं। तो क्या देखते हैं, एक बिल्डिंग के किनारे बहुत भीड़ भी लगी होती है। तो देखते हैं आगे क्या बात होगी, तो देखते हैं बहुत बिल्डिंग ऊंची थी, उसके ऊपर एक लड़की आप खड़ी हो, सुसाइड करने को तैयार थी। तो जो 3 कवि थे, वो एक हास्य रस का कवि था, एक वीर रस का कवि, एक श्रृंगार रस का कवि। तो तीनों के मन में कविता के भाव बढ़ने लगते हैं, तो अपनी जो बात है उनकी कविता के माध्यम से कहते हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस का कवि अपनी कविता कहना चाहता है। तो उसकी जो श्रृंगार रस का कवि था, तो एक्चुअली श्रृंगार से कवि की खास बात होती है, उनकी कविता को सिलेक्टेड लोग ही समझ सकते हैं। तो वो अपनी कविता कहता है, तो उनकी कविता एक्चुअली जनरली लोग पसंद नहीं करते थे, कोई सिलेक्टेड उसका वर्क होता था, ना उसकी कविता लोग पढ़ते थे कभी। तो उस अपना जो दर्द है अपनी कविता के माध्यम से बोलता है होना तो उदास रूपसी तुम मुस्कुराते जा, होना तो उदास रूपसी तुम मुस्कुराती जा, मौत में भी जीवन के फूल तो खिलाती जा। जाना तो है एक दिन जहां से, पर जाते जाते तो मेरा एक दिन बनाती जा, और जाते जाते मेरा एक दिन बनाती जा। तो वीरस को कभी कोई जोश आ जाता है, उसने कहा इतने भी कोई कविता करिए, तो मैं भी एक कविता कहता हूँ। अब लेकिन जैसे वीरस वाली कोई बात थी नहीं, उन्हें समझ नहीं आता, फिर भी वो जल्दी से कविता बना लेते हैं और वो एक कविता सुनाने लगते हैं। बोलते हैं ओ घमंड मंडनी प्रचंड चंड चंडनी, वीरता मंडनी अखंड खंड खंडनी, सिंगनी की आन से आन मान शान से, मान से विमान से तुम गिरो मकान से, तुम डगर डगर गिरो, तुम अगर अगर गिरो, तुम अगर अगर गिरो, आन से गिरो, बान से गिरो, शान से गिरो। तो 2 अच्छी अच्छी पोयम जो हास्य रस के कवि थे उनसे भी रहा नहीं गया, तो उन्होंने ये अपना बोला है कविता। तो वो बोलते हैं गोरी बैठी है छत पर है कूदन को तैयार, गोरी बैठी है छत पर है कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करता, भली करे करता न देते कोई धक्का, ऊपर मोटी नाक है और नीचे पतरे कक्का। तो श्रृंगार से कवि थे, तो जब ये तरह से अपने माध्यम से बात की। तो एक बार मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, देखा कपड़ों की इस्त्री नहीं है, मैं प्रेस करने जा रहा था, तो देखा कि प्रेस भी खराब पड़ी है, तो मैंने कहा चलो कपड़े प्रेस वाले का ठीक करा लेते हैं। उस दिन चांस की बात है कि प्रेस वाले की दुकान बंद थी, तो मैंने कहा कि चलो बगल में किताब लेते हैं हरियाणा के, उनसे मांग लेते हैं। उनकी बनती मेरी काफ़ी अच्छी, मैं उनसे प्रेस मांगने चला गया। तो वही जो घटना थी एक कविता के माध्यम से फिर से बताना चाहता हूँ। मैं ताऊ के पास गया, बोले ताऊ अपनी स्त्री दे दो, ताऊ मैं फिर बोलता कि ताऊ अपनी स्त्री दे दो, ताऊ बोले जो बैठी घरवाली की तरफ मुझे अपना सारा करेंगे, जो बैठी जोड़ी पर ताऊ ले जाओ। मैं कुछ मुस्काया, कुछ शर्माया और फिर बोला ताऊ मुझे ये वाली नहीं, मुझे कपड़े वाली स्त्री चाहिए। तो ताऊ बोले
तो मैं देख कर क्यों ना, देखो कपड़ों में तो बैठी से तो मैंने कहा था तुमको मजाक करने लगे सो मुझे वो चाहिए, मुझे करंट वाली स्त्री चाहिए। मैंने कहा तू हाथ लगा के तो देख, करंट भी मारे से काफी मजेदार परफॉर्मेंस देखिए ऑडियंस। अच्छा अंकुर जी, आप ऑडियंस से क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लाइक टू रिक्वेस्ट। मैं बोलना चाहूँगा जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो केवल उसी को बैठते हैं, ना कि किसी दबाव में किसी को भी उठते हैं।